हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर वेंद्रता। दोस्तों, रिव्यू करेंगे थलावन, एक मलयालम फिल्म है जो कि सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है, वो भी हिंदी में। देखो, मैं लेट हूं, मुझे पता है। लास्ट वीक मैं घूमने गया हुआ था, इसलिए बहुत सा कंटेंट मेरा रह गया। अब एक एक करके उनको कवर करेंगे, फिर उनके बारे में बात करेंगे। देखो, जब बात होती है ना मलयालम सिनेमा की, तो आपको अंदर से एक फीलिंग आती है, तो कुछ नया और कुछ यूनिक और एक जबरदस्त मिलने वाला है। देखो, सारी इंडस्ट्री है ना, साउथ ले लो चाहे बॉलीवुड ले लो, सब मास की तरफ भाग रहे हैं। अकेली मलयालम इंडस्ट्री ऐसी है जो मास के पीछे नहीं भाग रही है, जो भीड़ पे नहीं चल रही है, उसने एक अलग ट्रैक बना रखा है। अब थलावन जब मैंने देखी ना, तो एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर है। अगर बात करूं स्टोरी की, दो पुलिस वाले हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है, और दोनों की आपस में बनती नहीं है। ये नहीं कि वो करप्ट है, क्योंकि दोनों का वर्किंग स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। अब एक दिन होता क्या है, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उसके घर की छत यानी कि टेरेस के ऊपर एक लाश मिलती है बहुत बुरी हालत में। अब क्या होता है, सारे उसके ऊपर शक करते हैं और सारे जो सबूत होते हैं ना वो भी उसके खिलाफ होते हैं। सब कुछ जो सेटअप किया जाता है ना, ऐसे लगता है कि इसी ने मारा हो। अब उसके बाद फिल्म के अंदर क्या होता है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, जो इन्वेस्टिगेशन चलती है, जो भाई पर्दे खुलते हैं ना, वहां जब आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा एकदम परफेक्ट फिल्म है, कहीं ना कहीं ये फिल्म आपको बोर भी करती है, और बीच में कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं जहां आपको लगेगा इस कैरेक्टर को ज्यादा टाइम देना चाहिए था, जो कि आप इसको ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए इमोशनली। बट मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर इन दो छोटी कमियों को आप इग्नोर कर सकते हैं ना, तो जैसे जैसे फिल्म आगे जाएगी आपको अपने साथ जोड़ते हुए जाएगी, और वो जो पर्दे खुलते हैं परत दर परत, जो भाई साहब चीजें निकल कर आती है ना, वो आपको शॉक कर देती है। और एंड में जाते जाते जो एंड के 15 से 20 मिनट हैं, वहां पर जो भाई सस्पेंस खुलकर आता है, और उसको जो आप लॉजिकली आप देखते हैं ना, तो आप कहेंगे भाई साहब देखकर मजा आ गया। और एंडिंग जो रखी गई है वो ओपन रखी गई है, वहां पर साफ लग रहा है ये जो फिल्म है इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है। अब देखो, इतनी सिंपल स्टोरी को इस तरीके से दिखाना, जो उसका नरेशन है, उसकी स्टोरी टेलिंग है, और खासकर स्क्रीन पे जो लिखा गया है ना, वो बहुत बढ़िया। और एक्शन सीक्वेंसेस भी कुछ डाले हैं, वो एकदम रॉ एंड रफ लगते हैं। वहां पर कोई हीरोइज्म नहीं है। जैसे अगर आप देखो ना, कोई और इंडस्ट्री के अंदर पुलिस वाली फिल्में बने तो वो हीरोइज्म की तरफ ज्यादा जाती हैं, पर ये उस तरीके से नहीं, उसको रियल एंड रॉ रखा गया है। और आसिफ अली जो किष्किंधा कदम के अंदर भी है, जो एक बहुत जबरदस्त फिल्म बनकर आई है मलयालम इंडस्ट्री से, वही एक्टर, उन्होंने जबरदस्त काम किया है। बीजू मेनन, उनका भी काम जबरदस्त है। अब इस इंडस्ट्री को ना लाइमलाइट नहीं मिलती। अगर तमिल से आती, तेलुगु से आती, कन्नड़ से आती ना, तो भाई साहब सारे ही पागल हो जाते। पर ये इंडस्ट्री अपने पीआर के ऊपर फालतू की फेक बाजी नहीं करती है, बट ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बजट बहुत लिमिटेड है, इनके पैसा ही इतना होता है कि फिल्म बनाने वही बहुत है, इसलिए फालतू के पीआर वीआर की तरफ पड़ते नहीं है। ये सिर्फ एक के ऊपर काम करता है, अपने कंटेंट के ऊपर, और अगर कंटेंट अच्छा हो ना तो अपने आप ही वायरल हो जाता है। अब ये फिल्म जब से ओटीटी के ऊपर आई है ना, छाई हुई है, और एक बार इसको देखना, आपको इतना तो है कि हाँ भाई एक अच्छी और गुड सिनेमा देख कर निकले हो, ये आप जरूर देखो कहोगे इस फिल्म को खत्म होने के बाद। तो अगर टाइम है तो देख लेना। मेरी रेटिंग है इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार। और जो केरला जो और चीजें दिखाते रहते हैं ना, अभी इनकी इंडस्ट्री के ऊपर कुछ बातें उड़ी थी, फिर केरला स्टोरी आई थी, तो रियल केरला अगर देखना है ना, मैं सिनेमा का फैन हूं, तो इनका सिनेमा देखो, सबसे टॉप क्लास होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।